हेलो दोस्तों, मैं विजय आप सभी का A2S एकेडमी पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो क्लास में अपने जूनियर स्टूडेंट्स 9 to 12 यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए वीडियो क्लास लेकर आया हूं। और दोस्तों, अब आपको A2S एकेडमी के इस चैनल पर 9 to 12 इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है और ये आपका टारगेट बैच रहेगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस होने से पहले पूरा कोर्स आपका कवर करा दिया जाएगा। इसलिए आप इस A2S एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक क्लासमेट्स तक इसको शेयर कर दें। और अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगे, आनंद आए, ऑथेंटिक लगे और आपकी हेल्प हम कर पाएँ तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, इस क्लास में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि मैं आपको बोर्ड के लिए, यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरी जो इंग्लिश की क्लास है, इसमें ग्रामर का पोर्शन मैं कवर कराऊंगा। उसमें आपको जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं, सारी मेजर टॉपिक्स को मैं आपको कवर कराऊंगा, जो कि आपके यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में मेजर रूप से वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में किस तरह से मार्क्स चुराए जाते हैं, किस तरह से धीरे से कौन सी टॉपिक पढ़ करके कितने मार्क्स को आराम से गेन किया जा सकता है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं पहली टॉपिक टेंस स्टार्ट करने वाला हूं। क्या चीज? टेंस। तो आइए अपना बोर्ड के लेवल पर 9 to 12, 9, 10, 11, 12 यूपी और सीबीएसई बोर्ड के लिए ये आपकी टाइम एंड टेंस आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ये पहली क्लास है, आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद कंटिन्यू आपका डे बाय डे मैं कोर्स आपका इंक्रीज कराता जाऊंगा और बिफोर एग्जामिनेशन आपको मैं कवर भी करा दूंगा, प्रैक्टिस भी करा दूंगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम लोग इस आज क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है? टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। और आप जानते हैं कि दोस्तों ये पहली क्लास होगी हमारी। ठीक है, तो आइए हम लोग आज टेंस को समझते हैं, क्या है टेंस और कैसे इसे पढ़ना है और क्या इसका यूजफुलनेस है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। तो आइए दोस्तों, पहले देखते हैं हम लोग टेंस। ये क्या लिखा है? टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? काल। क्या होता है? काल। टेंस किसे कहा जाता है? एक प्रश्न ये बनता है समझने के लिए, टेंस किसे कहा जाता है। तो वो सीधा सा फंडा है इसका कि समय का वह कॉन्सेप्ट जो वर्ब से कंप्लीट होता हो, वर्ब पर डिपेंड करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंस। The concept of time that depends on verb, that is tense. समय का वह कॉन्सेप्ट जो वर्ब पर डिपेंडेंसी हो, जिसकी वर्ब से कंप्लीट होता हो, डिपेंड करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? टेंस। ठीक है, तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंस। तो आप जानते हैं कि तीन मुख्य टेंस हमारे पास होते हैं। कितने? देयर आर 3 मेन टेंसेस। ये कौन कौन सा? पहला आप जानते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरा आपको पता है क्या है? पास्ट टेंस। ठीक है, और दोस्तों तीसरा हमारे पास है फ्यूचर टेंस। ठीक है, आइए ध्यान से समझिए।
क्या है, टेंस। अब आप जानते हैं दोस्तों कि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान, वर्तमान, ठीक है। पास्ट का अर्थ क्या होता है, भूत, ठीक है। ये डरने वाला भूत नहीं दोस्तों, डरिएगा नहीं इससे। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है, भविष्य, क्या होता है, भविष्य, ठीक। दोस्तों वर्तमान किसे कहते हैं, जो आ गया हो लेकिन बीता ना हो। वर्तमान किसे कहते हैं, जो समय आ गया हो लेकिन बीता ना हो, उसे वर्तमान या प्रेजेंट कहते हैं। पास्ट किसे कहते हैं, जो आकर चला गया हो अर्थात बीत गया हो, उसे हम लोग पास्ट कहते हैं। फ्यूचर किसे कहते हैं, जिसका आना ही बाकी हो, अभी आया ही ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। क्लियर। तो दोस्तों ये जो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, सबके पास चार चार टेंसेज है। एवरी टेंस हैज 4 टेंसेस। सभी टेंस के पास 4 टेंस हैं। वो कौन कौन से हैं वो सबको आपको पता है, ठीक है। वन, टू, थ्री, 4। पहला दोस्तों क्या है, पहले का नाम हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरे का नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट ठीक है, गलत हो गया, सॉरी। पहला टेंस हमारा दोस्तों क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा दोस्तों क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा दोस्तों क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब दोस्तों ठीक इसी तरीके से, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से 4 इसके पास भी हैं, ठीक ना। कौन कौन से, 1, 2, 3, 4। पहला टेंस पता ही होता है, क्या चीज, इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। दूसरा दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा दोस्तों क्या है हमारे पास, पास्ट परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट दोस्तों क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हम लोगों ने देख लिया दोस्त। अब दोस्तों अगर हम देखें तो इसके फ्यूचर के पास भी 4 टेंसेज हैं, है ना, 1, 2, 3, 4। कौन कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और नेक्स्ट है दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोस्तों अगर देखा जाए तो कुल हमारे 12 टेंसेज होते हैं। कितना होते हैं, 12 टेंसेज होते हैं, जिन्हें हमें 1 बाय 1 पढ़ना है, जिनका क्लास 9th 10th 11th 12th में हर जगह पर इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज आप जानते हैं अगर आपको टेंस नहीं आएगा दोस्तों
टेंस नहीं आएगा तो आपको वॉइस भी नहीं आएगा, आप नरेशन भी नहीं कर पाएंगे, सिंटैक्स भी नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर पाएंगे, सिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे। टेंस नहीं आएगा तो आप एप्लीकेशन लेटर नहीं लिख पाएंगे, आप इसे नहीं लिख पाएंगे, आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आप ट्रांसलेशन भी नहीं कर पाएंगे, चाहे इंग्लिश टू हिंदी हो चाहे हिंदी टू इंग्लिश हो। तो दोस्तों ये टेंस जो है ये बोर्ड के पर्पज से एकदम कंपलसरी मास्टर की है। तो इसे आपको सबको बहुत ध्यान से 1 बाय 1 करके पढ़ना है और बहुत मैं आराम से पढ़ाने वाला हूं, आपको बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है किसी भी प्रकार का। तो आप सब लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आराम से आपको स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब मैं पहला टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझिए क्या है। दोस्तों पहला टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो आप जानते हैं प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। ठीक है, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित टेंस का मतलब क्या होता है, काल। दोस्तों अगर इसको हम इसके नाम से जानना चाहें तो बहुत इजी है। देखिए कैसे कह रहा है कि ऐसा जो वर्तमान में अनिश्चित हो। काल का इतना आप ध्यान रखेंगे, जो काल है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो टेंस है ये डिपेंड कहाँ करता है, वर्ब से, और वर्ब का संबंध किससे होता है, कार्य से। तो जहां भी काल लिखा है तो फ्रेंड्स आप इसको ये मानकर चलिए कि इसका रेफरेंस क्या है, कार्य, वर्क। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कार्य वर्तमान में अनिश्चित हो, क्या कोई कार्य वर्तमान में अनिश्चित हो, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको जो है हम लोग कहां लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। और दोस्तों टेंस को पढ़ने से पहले हमें सेंटेंस समझना होगा, सेंटेंस क्या होता है। तो आइए जरा एक नजर डाल लेते हैं शार्प सरसरी निगाह से, तो हमें सेंटेंस यहाँ कितने पढ़ने होते हैं वो जरा हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों पहला सेंटेंस अपना होता है दोस्तों असर्टिव। क्या होता है, असर्टिव। और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। और आप जानते हैं असर्टिव जो होता है ये दो होता है, एक को हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव या सिंपल। ठीक है, और दूसरा दोस्तों हमारा क्या होता है, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव। और ये दोस्तों इसी यही हाल इसका है कि इंट्रोगेटिव जो होता है ये भी दो होता है, एक को हम लोग कहते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, और एक को दोस्तों हम लोग कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है, आपको जानते हैं कि इसे जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव को सकारात्मक, क्या कहें दोस्तों, सकारात्मक या साधारण, क्या कहते हैं। ठीक है, और इसे आप जानते हैं कहा जाता है नकारात्मक। ठीक है, और जो इंट्रोगेटिव है सिंगल, इसे दोस्तों कहा जाता है इकाहेरा प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं, इकाहेरा प्रश्नवाचक। और दोस्तों इसे कहा जाता है दोहरा प्रश्नवाचक। ठीक है, दोहरा प्रश्नवाचक। अब दोस्तों अगर हम देखें काउंटिंग के दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप वैसे ही काउंट कर लीजिए कि देखिए एक हमारा ये पढ़ने के लिए 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया। अगर हम ऐसे देखें
तो एक टेंस में अभी हमारे पास अफर्मेटिव, निगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव दोस्तों हो गया, 4 हो गया। लेकिन एक चीज और है, क्या है, अगर इसी में दोस्तों हम लोग नॉट जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या बन जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव। और ठीक उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग यहां भी नॉट जोड़ दें तो ये बन जाएगा डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, अब आप देखिए जरा, अगर काउंट करना हो तो काउंट करिए, तो देखिए 1 2 3 4 हो गया। इसे हम इस वाले को 5 कह सकते हैं, इसे हम 6 कह सकते हैं। इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूं फ्रेंड्स कि आपको टेंस पढ़ने के दौरान एक सेंटेंस को 6 टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेंटेंस कोई जब लिखेंगे तो उसी को आप अफर्मेटिव या पॉजिटिव बना देंगे, उसी का आप निगेटिव बना सकते हैं, उसी को आप सिंगल इंट्रोगेटिव में ढाल सकते हैं, उसी को आप सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव में बना सकते हैं, उसी को आप डबल इंट्रोगेटिव में ढाल सकते हैं, और उसी को आप डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में ढाल सकते हैं। तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। अभी हम लोग आगे जब देखेंगे तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट फ्रेंड्स ले लीजिए। और कल से नेक्स्ट क्लास से दोस्तों आपको टेंस मैं स्टार्टिंग से पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल डबल जीरो से। आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूं, डबल जीरो से पढ़ाने वाला हूं। जिसको कुछ भी नहीं आता उसको जरूर समझ में आएगा, और जो एडवांस है उनको और बेहतर हो जाएगा। तो आज के लिए फर्स्ट डे है, केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए दोस्तों मैं आया था, इसलिए कल से आपकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू टारगेट बैच स्टार्ट हो जाएगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।